नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रिंकू योगी, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आप सभी का अपने चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, प्रथम पाठ को हम पढ़ चुके थे। यदि आपने कक्षा 10 का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिलेगा। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। 2 पार्ट में हमने पहले पाठ को पढ़ाया था। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, बुद्धि बलवती सदा। संपूर्ण कोर्स को करने के लिए ये यूट्यूब पर आपको फ्री या 10th क्लास की संस्कृत जो है वो पढ़ाई जा रही है। इसलिए सभी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पाठ, जो कि गद्य पाठ है एक तरह से, और इस पाठ का नाम है बुद्धि बलवती सदा। तो किस प्रकार से ये पाठ है, किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आएंगे, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, बुद्धि बलवती सदा, ये जो पाठ है एक तरह से गद्य है, और गद्य में से एक तो सीधा सीधा यहाँ से गद्यांश आएगा, और गद्यांश में से प्रश्नोत्तर आपको देने हैं। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से आपको छांटने हैं। दूसरी चीज, ये एक कहानी भी है, बुद्धि बलवती सदा, तो ये कहानी आपको याद रखनी है। इस पाठ का सार आपको हिंदी में भी लिखना होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, यहाँ से प्रश्नोत्तर भी आएंगे, तो वो आप पाठ को पढ़ेंगे तो साथ साथ ही आपके प्रश्नोत्तर भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो ये 3 चीज आपको इस पाठ से अच्छे से समझ लेनी है। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, पाठ है बुद्धि बलवती सदा। सदा यानी हमेशा, बुद्धि बलवती, बलवती यानी बलवान होती है। बुद्धि हमेशा बलवती होती है। देखिए, बल शब्द में मतु प्रत्यय जुड़ा है और स्त्रीलिंग में बलवती रूप बना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कोर्स में मतु प्रत्यय भी है। तो बुद्धि हमेशा बलवती होती है। प्रस्तुत पाठ है सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात्, इस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा, संपादन करके, संग्रहीतो अस्ति, संग्रहित है यानी कि लिया गया है। ये जो पाठ है हमारा सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है। तो ध्यान रखना, प्रश्न ये बनेगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें पहला प्रश्न यही बनेगा कि बुद्धि बलवती सदा पाठ जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो वो ग्रंथ का नाम याद रखना है सुख सप्तति। सुख सप्तति। अत्र पाठांसे स्व लघु पुत्रभ्याम से कानन मार्गेण पितुगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती नाम्न्या महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। अत्र पाठांसे, इस पाठ के अंश में, स्व लघु पुत्रभ्याम से, अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ, कानन मार्गेण जंगल के मार्ग से, पितुगृहं प्रति गच्छन्त्या पिता के घर की तरफ जाती हुई, बुद्धिमती नाम्न्या बुद्धिमती नाम की महिलाया महिला के, मति कौशलम बुद्धि कौशल का, प्रदर्शितम वर्ते प्रदर्शन है। यानी इस पाठ के अंश में अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर की तरफ जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। एक बुद्धिमती नाम की महिला है जो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने पिता के घर जा रही है, और कहां से जा रही है, जंगल के मार्ग से। ठीक है, तो ये पाठ यहां से प्रारंभ होता है। लेकिन होता क्या है, जब अपने पिता के घर जा रही है अपने 2 बच्चों के साथ, तो सा पुरते समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पद्य ततः निवारयति। शा यानी वह, पुरते समागतम अपने सामने आए हुए, सिंहम अपि, सिंहम अपि भीतिम शेर के भय को भी, ततः निवारयति वहां अपनी बुद्धि से क्या कर लेती है, निवारण कर लेती है। एयं कथा नीति निपुण्यो सुख सारिको संवाद माध्यमेन सुंदरतः विकासार्थम प्रेरति। यह कथा नीति निपुण सुख सारिका के संवाद के माध्यम से विकास के लिए प्रेरित होती है। तो कुल मिलाकर के ये सामान्य परिचय था पाठ का। यहाँ से केवल याद करने वाली जो चीज है वो केवल ये है कि ये जो पाठ है बुद्धि बलवती सदा, ये पाठ सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि बुद्धि बलवती ये शब्द आ जाए और आपसे पूछे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा बुद्धि, बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि प्लस बलवती, बुद्धि प्लस बलवती। ठीक है, और यहाँ पर संधि जो हुई है वो विसर्ग का रा हुआ है, तो रुत्व, रुत्व विसर्ग संधि है। ठीक है, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुख सप्तति, इसको आपको अच्छे से याद करना है।
बलवती में मैंने बता ही दिया, मतु प्रत्यय है। आगे देखिए, अब हमारा पाठ प्रारंभ होता है। अस्ति देउलाख्यो ग्राम में, देउल नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नामे राजपुत्र वस्ती इसमें, तत्र वहां राजसिंह नामे राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र वस्ती इसमें रहता था। देउल नाम का एक गांव था जहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, एक राजकुमार रहता था जिसका नाम था राज सिंह। ध्यान रखना कि बुद्धिमती जो थी उसके पति का नाम क्या था, राज सिंह, या राजपुत्र का नाम क्या था, राज सिंह। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है। वहां आपके सामने ऑप्शन में राज सिंह भी होगा, कर्ण सिंह भी होगा, जसवंत सिंह, ऐसे अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बुद्धिमती के पति का नाम था राज सिंह। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती, एकदा केनापि एक बार किसी आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्योपेता दो पुत्रों के साथ, पितु गृह प्रति चलिता पिता के घर की तरफ चली। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी भार्या, यानी किसकी भार्या, राज सिंह की भार्या, ठीक है, बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर चली। अब यहाँ जो तस्य शब्द है, ऐसे मान लो ये पैराग्राफ आ जाता है, ये गद्यांश आ जाता है, तो यहाँ से मान लो पूछता है कि तस्य इति सर्वनाम पद है कस्मै प्रयुक्तम, ये जो तस्य सर्वनाम पद है वो किसके लिए आया है, तो वो आया है राज सिंह के लिए, ठीक है, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, राज सिंह की पत्नी, तस्य राज सिंह के लिए आया है। तो एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी यानी राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चली। मार्गे गहन कानने, रास्ते में गहरे जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्शय, उसने एक व्याघ्र यानी बाघ देखा, ठीक है। तो यहाँ मैं बाघ को शेर बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे व्याघ्र का मतलब बाघ होता है, सिंह का मतलब शेर होता है, लेकिन अपने बोलचाल में बाघ शेर को हम एक जैसा बोल सकते हैं। तो मार्ग में गहरे जंगल में उसने एक शेर देखा या बाघ देखा, कुछ भी कह सकते हो। सा व्याघ्रम आगछंतम दृष्टवा, उसने शेर को आगछंतम आते हुए, दृष्टवा देख करके, दृष्ट्यात पुत्र्यो चपेट्या, दृष्टता से पुत्रों को थप्पड़ से, प्रहत्य प्रहार करके, जगादे कहा। उसने उसने किसने, बुद्धिमती ने, उसने व्याघ्र को आते हुए यानी कि शेर को आते हुए देख करके दृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ का प्रहार करते हुए कहा। बुद्धिमती ने जैसे ही शेर सामने से आ रहा था, उसने शेर को आते हुए देखकर दोनों अपने बच्चे जो थे दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा। और क्या कहा, कथम एक एक सौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत है, कथम एक एक सौ, कैसे एक एक, व्याघ्रम भक्षणाय, शेर को खाने के लिए, कलहम कुरुत है, कलह कर रहे हो, यानी एक एक शेर को खाने के लिए आप क्यों कलह कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो बुद्धिमती ने इस प्रकार से कहा, अयम एक है तावत द्विभज्य भुज्यताम, अयम एक है, यह एक ही है, तावत द्विभज्य, तो इसके दो टुकड़े करके, भुज्यताम खा लो। तो बुद्धिमती कहती है कि तुम एक एक शेर को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, ये शेर जो है वो सामने एक ही है, इसके दो टुकड़े करके खा लो। पश्चात अन्योदित्य कश्चित लक्ष्यते, पश्चात बाद में, अन्योदित्य दूसरा कोई, कश्चित लक्ष्यते कश्चित द्वितीय यानी कोई दूसरा, लक्ष्यते देखते हैं, बाद में कोई दूसरा देखते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए एक ही शेर है, इसको आधा आधा करके खा लो, आधा आधा टुकड़ा करके खा लो, ऐसा बुद्धिमती अपने बेटों से कहती है। अब ये सुनकर के शेर घबराएगा ही, ठीक है। तो देखिए, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयं मत्वा, इति श्रुत्वा यह सुनकर के, व्याघ्रमारी शेर को मारने वाली, काचिद इयं इति मत्वा यह कोई है ऐसा मानकर, व्याघ्रो शेर, भयाकुल चित्तो नष्ट, भय से व्याकुल होकर के, नष्ट यानी भाग गया। ऐसा सुनकर के यह कोई शेर को मारने वाली है ऐसा मान करके, शेर भय से व्याकुल होकर भाग गया। तो शेर ने सोचा कि यह कोई जो स्त्री है इस शेरों को मारने वाली है, और ऐसा मान करके वो भय से व्याकुल होकर के, डर करके शेर वहां से भाग गया। तो बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि से शेर को यहाँ भगा दिया। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अब एक श्लोक दिया हुआ है, इसको देखिए, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात। निज बुद्धिया विमुक्ता सा व्याघ्र, देखो सा, वह, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्र सा भामिनी, वह भामिनी यानी क्रोध वाली स्त्री, क्रोध से युक्त जो स्त्री थी बुद्धिमती, वह निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्र से भयात शेर के भय से, विमुक्ता मुक्त हो गई। वह क्रोध वाली स्त्री
अपनी बुद्धि से शेर के भय से मुक्त हो गई। ठीक है। अन्योपि दूसरे बुद्धिमान बुद्धिमान लोग भी लोके संसार में महतो भयात मुंचते महान भय से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे बुद्धिमान लोग भी संसार में महान भय से मुक्त हो जाते हैं, यानी बुद्धि अपनी बुद्धि से वो महान भय से भी मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि बुद्धिमती अपनी बुद्धि से शेर के भय से मुक्त हो गई थी। आप सुनिए, भय व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूर श्रृगालय हसन आहा। भय व्याकुलम, भय से व्याकुल, व्याघ्रम दृष्ट्वा, शेर को देख करके, कश्चित दूरतः, कोई धूर्त, श्रृगालय, श्रृगाल, श्रृगाल यानी गीदड़, जम्बुक, ठीक है, सियार, जो भी आप कहो, सभी की बात है। तो भय से व्याकुल कोई धूर्त श्रृगाल को देख, वैसे व्याकुल शेर को देखकर कोई धूर्त श्रृगाल, धूर्त सियार, हसन, हंसते हुए आह बोला, हंसते हुए बोला। जब शेर जो भय से व्याकुल होकर के भाग रहा था, तो रास्ते में उसे मिलता है एक श्रृगाल, और वो धूर्त जो श्रृगाल था वो शेर को देख करके हंसते हुए बोला। ठीक है। अब यहाँ हसन जो शब्द है ना, हसन शब्द में हस धातु है और सत्री प्रत्यय है, ध्यान रखना, सत्री भी आपके कोर्स में है। भयान कुतः भयात पलायित, भवान कुतः, आप कहां से, भयात पलायित, भय से भाग रहे हो, यानी आप डर से कहां भाग रहे हो, डर के कहां भाग रहे हो। ये कौन कहता है? श्रृगाल कहता है। किससे? शेर से। तो व्याघ्र यानी शेर बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, सियार तुम भागो भागो, तुम अपनी कश्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश की तरफ भागो। या तो क्योंकि व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि शेर को मारने वाली, जैसा कि शास्त्रों में सुना जाता है, तया अहम हंतुम आरब्धे, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया है। शेर कहता है कि कोई शेर शेरों को मारने वाली होती है, जैसा कि हमने शास्त्रों में सुना है, उसने मुझे मारना प्रारंभ कर दिया है। परम, लेकिन ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत, लेकिन ग्रहित कर, कर यानी हाथ में, जीवितो ग्रहित कर, जीवन को ग्रहण करके, नष्ट भाग आया, शीघ्रम शीघ्र ही, तद अग्रत उसके आगे से। तो हाथ में जीवन को ग्रहण करके मैं उसके आगे से भाग आया, यानी जान हथेली पर लेकर के मैं उसके आगे से शीघ्र ही भाग आया, ऐसा यहाँ पर शेर कहता है। उसके बाद देखिए, व्याघ्र, श्रृगाल बोला, व्याघ्र, शेर, क्या महत्व उत्तम आवेदितम, तुमने महान आश्चर्य बताया है, यत की मनुष्यादपि विवेशी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र, शेर बोला, प्रत्यक्षम एवं मया स आत्मपुत्र एक एक सो मामा तुम कलह मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। तो शेर कहता है कि प्रत्यक्षम एवं मया, यानी मया मेरे द्वारा, प्रत्यक्षम एवं प्रत्यक्ष में ही, सा आत्मपुत्र, उसे अपने दोनों पुत्रों को, एक एक सो मां मातुम, एक एक मुझे खाने के लिए, कलह मानो झगड़ा करते हुए, चपेट या थप्पड़ मारते हुए, झगड़ा करते हुए के थप्पड़, चपेट या प्रहंती, थप्पड़ का प्रहार करते हुए दृष्टा देखा गया। यानी मैंने प्रत्यक्ष में ही उसे अपने दोनों पुत्रों को एक एक मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए के थप्पड़ का प्रहार करते हुए देखा गया। यानी उसके दोनों बच्चे मुझे एक एक खाने के लिए झगड़ रहे थे और उसने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाते हुए मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा शेर कहता है। तो जम्बुक बोला, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, वह धूर्त जहां है, तत्र गम्यताम, वहां चलिए। व्याघ्र, शेर, हे शेर, तब पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे फिर से वहां जाने पर, सा सम्मुखम अपेक्षित, यदि, यदि वह सम्मुख भी रहती है, तरही तो क्या अहम हंतव्य इति, तुम मुझे मार देना, यानी तुम्हारे द्वारा मैं मारने योग्य होऊंगा, तुम मुझे मार देना यदि वो तुम्हारे जाने पर वो तुम्हारे सामने भी आ जाती है तो ऐसा जम्बुक कहता है। व्याघ्र बोला, श्रृगाल, हे श्रृगाल, यदि तुम माम मुक्त्वायासी, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तदा वेला अपि अवेला स्यात्, तदा तो तब, वेला अपि अवेला स्यात्, शर्त भी असर्त हो जाएगी। हे श्रृगाल, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो शर्त भी असर्त हो जाएगी, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। ठीक है। तो जम्बुक कहता है, यदि एवं, यदि एवं, यदि ऐसा है, तरही तो माम नजगले बद्वा, मुझे अपने गले में बांध करके,
चल सत्वरम, शीघ्र चलो। यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, वह शेर वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। श्रृगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, श्रृगालेन सहितम श्रृगाल के साथ, पुनरायंतम दोबारा आते हुए, व्याघ्रम शेर को, दूरात दृष्ट्वा दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचती है। यानी शेर के साथ श्रृगाल को दोबारा, या श्रृगाल के साथ शेर को दोबारा आते हुए बुद्धिमती सोचती है, क्या सोचती है कि जम्बुकृत उत्साहात व्याघ्रात कथम उच्यताम, कि जम्बुक द्वारा उत्साहित शेर से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नम मति, लेकिन तुरंत बुद्धि वाली, प्रत्युत्पन्नम बुद्धि वाली, सा उसने, जम्बुकम आचपंती उंगलियां तर्जयंती वाच, जम्बुक को, श्रृगाल को फटकारते हुए, उंगली का तर्जयंती, उंगली का इशारा करते हुए बोली, यानी वो श्रृगाल को फटकारते हुए उंगली का इशारा करते हुए बोली बुद्धिमती। और क्या बोली सुनिए। रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, त्वया दत्तम तुमने दिए थे, पुरा पहले, व्याघ्रत्रयम मह्यम मुझे, मह्यम यानी मुझे, त्रय व्याघ्रम तीन वाघ, तीन शेर, अरे अरे धूर्त तुमने मुझे पहले 3 शेर दिए थे। विश्वासम अद्य, विश्वास्य विश्वास दिला करके, अद्य आज, एकम आनिय एक लाकर, कथम यासी कैसे जा रहे हो, वदधुना अब बोलो। तो यहाँ पर बुद्धिमती जो दिमाग का इस्तेमाल करती है वो कहती है कि अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 शेर लाकर दिए थे और अब विश्वास दिलाकर आज एक ही कैसे ला रहे हो, अब बोलो। तो ये जैसे ही कहा तो शेर ने समझा कि ये सब इस श्रृगाल की चाल है और वो मुझको मरवाने के लिए दोबारा ले आया यहाँ पर। तो इत्युक्त्वा धाविता, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, धाविता दौड़ी, तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, तूर्णम शीघ्र ही, व्याघ्र मारी शेर को मारने वाली, भयंकरा भयंकर, वह भयंकर शेर को मारने वाली, ऐसा कहकर तेज शीघ्र ही दौड़ी, उनकी तरफ भागी। व्याघ्रोपी शेर भी, सहसा नष्ट गज गल बद्ध श्रृगाल के, गले में बंधे हुए श्रृगाल के साथ, सहसा नष्ट अचानक भागा। तो शेर भी गले में बंधे हुए श्रृगाल के साथ अचानक भागा। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, शेर के भय से, पुनरपि मुक्ताय भवत, फिर से मुक्त हो गई। तो इस प्रकार बुद्धिमती शेर के भय से दोबारा से मुक्त हो गई। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी, तन्वी हे कोमलांगी, बुद्धि बलवती, सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, बुद्धि बलवती बुद्धि ही बलवती होती है। हे कोमलांगी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ का जो है अनुवाद मैंने कर दिया है। फिर भी आपको समझ नहीं आए तो एक दो बार आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा, और बहुत आसान शब्दों में मैंने करने का प्रयास किया है। यहाँ से एक कहानी आपको याद होनी चाहिए कि बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल से अपने पिता के लिए जा रही है। रास्ते में उसको शेर मिलता है। शेर को देख करके वो विचलित नहीं होती है और अपनी बुद्धि से शेर को वहां से भगाती है। क्या वो कहती है कि बच्चों को एक थप्पड़ का प्रहार करते हुए, थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम एक एक शेर को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो, सामने अभी एक ही शेर है, इसको ही 2 टुकड़े कर कर खा लो। ये सुनकर के शेर वहां से भाग जाता है, और भागते हुए शेर को एक श्रृगाल देखता है, और श्रृगाल जो है वो शेर से कहता है कि तुम इस प्रकार क्यों भाग रहे हो। तो शेर उसे कहता है कि शास्त्रों में जैसा मैंने सुना था कि शेरों को मारने वाली कोई होती है, आज मैंने प्रत्यक्ष में ही देख लिया। तो जो श्रृगाल है वो कहता है कि तुम भी मनुष्यों से डरते हो। ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो श्रृगाल उसको वापस जो है शेर को वहीं बुद्धिमती के पास लेकर जाता है, और शेर जो है वो उसे अपने गले में बांध करके ले जाता है श्रृगाल को। और जब वापस वो उनको आते हुए देखकर बुद्धिमती फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है, और बुद्धिमती श्रृगाल को इशारा करके कहती है कि अरे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 शेर ला कर दिए थे और आज एक ही शेर लेकर आ रहे हो, बताओ क्या कहोगे। तो ये सुनकर के शेर वहां से भागा, ठीक है, और श्रृगाल को लेकर के शेर वहां से भाग गया। और इस प्रकार बुद्धिमती जो है अपने दिमाग से अपनी और अपने बच्चों की जान बचा लेती है। तो ये कहानी जो है आपको शिक्षा देती है कि बुद्धि जो है हमेशा सभी कार्यों में बलवती होती है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा, और संपूर्ण संस्कृत इस YouTube चैनल पर आपको मिलेगी 10th क्लास की, तो वो भी बिल्कुल फ्री।
तो आपको कंप्लीट कोर्स देखना है तो इन वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हम आगे भी इन क्लासों को सुचारू रूप से जारी रख सके। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और कमेंट के पास में आपको हाइप बटन मिलेगा, उस हाइप बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार चैप्टर के साथ, नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।